हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डॉक्टर समीना इस्माइल और आज का हमारा टॉपिक होगा स्केलिंग एंड पॉलिशिंग यानी दांतों की सफाई। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेंटल स्केलिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है और ये कब करवानी चाहिए। तो डेंटल स्केलिंग एक प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है जो आपका डेंटिस्ट या एक क्वालिफाइड डेंटल हाइजीनिस्ट एक ख़ास किस्म की मशीन के ज़रिए से इसको करता है। ये ख़ास किस्म की जो मशीन होती है उसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहा जाता है और ये दांतों के उन हिस्सों की सफाई करती है जहाँ पे आपका टूथब्रश जो है वो प्रॉपरली क्लीन दांतों को नहीं कर पाता। ख़ास तौर पे जो दांत के बीच वाले इंटरडेंटल स्पेस होती है, जहाँ दो दांत आपके ज्वाइंट हो रहे होते हैं, उनके बीच में छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं जहाँ पे आपका टूथब्रश नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ पे टाइम के साथ साथ उसमें कैलकुलस स्टार्टर वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है। तो उन एरियाज को साफ करने के लिए जो है वो डेंटल स्केलिंग की जाती है। डेंटल स्केलिंग जो है उसके बहुत सारे मकसद हैं करने के कि डेंटल स्केलिंग जो है वो किन किन सिचुएशंस में की जाती है। तो पहली चीज़ फर्स्ट के ये आपकी जो ओरल हाइजीन होती है, जो आपके मुंह की सेहत होती है, उसको मेंटेन करने के लिए की जाती है ताकि आपका मुंह साफ़ सुथरा रहे। ठीक है। और दूसरा ये दांतों पे जो स्टेन्स हो जाते हैं, समटाइम्स किसी के दांत येलोइश हो जाते हैं, ये जो लोग पान खाते हैं, पान के स्टेन्स, छालिया, सिगरेट, टोबैको और समटाइम्स जो है कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो पेशेंट्स यूज़ करता है, उसके भी स्टेन्स इवन आपके दांतों पे आ जाते हैं। तो उन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए भी डेंटल स्केलिंग की जाती है। और समटाइम्स पेशेंट्स के मुंह में बहुत हैवी टार्टर या कैलकुलस, जो एक पत्थर सा सब्सटेंस होता है, येलो कलर का होता है, वो आपके दांतों और गम्स की सराउंडिंग्स में जमा हो जाता है, जो बहुत सारी बीमारियां आपके मुंह में पैदा करता है। तो उस टार्टर या कैलकुलस को साफ करने के लिए भी स्केलिंग की जाती है। जहाँ पे टार्टर कैलकुलस की बात आती है वहाँ पे मुख्तलिफ दांतों की और मसूड़ों की बीमारियों की बात आती है, जैसे आपके मसूड़ों से खून आना, जिसको हम जिंजवाइटिस बोलते हैं। ये एक बहुत इनिशियल स्टेज की बीमारी होती है जिसमें शुरू में आपके मसूड़ों में से जब आप ब्रश करते हो या इवन आप कभी स्पिट करते हो, थूकते हो, तो आपको लगता है कि आपके मुंह से जो है वो मसूड़ों से ब्लड आ रहा है। तो ये एक इनिशियल किस्म की मुंह की बीमारी होती है। ठीक है। तो इसको अगर उसी टाइम हम ट्रीट करते हैं जिसमें हम स्केलिंग और मुख्तलिफ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो हम इसको उस टाइम पे क्योर करके दांतों को या मसूड़ों को मज़ीद उस बीमारी को आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। अगर हम इनिशियली जिंजवाइटिस को और ये मसूड़ों की बीमारी जिसमें खून आता है, इसको अगर हम इनिशियली क्योर नहीं करेंगे तो ये आगे जाके पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। मसूड़ों की बीमारियां जो हैं इनको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि ये बेसिकली होती क्या है। आज की जो ये वीडियो है जस्ट रिलेटेड टू स्केलिंग है, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ बिल्टअप हो जाए, आपको एक जस्ट चीज़ समझ आ जाए कि स्केलिंग होती क्या है। तो मेन मैंने आपको इसके टॉपिक्स बताए हैं कि क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है, स्टेन्स, टार्टर वगैरह, और इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम डेंटल स्केलिंग का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी स्केलिंग करवाएं तो किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट से करवाएं जहाँ पे स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता हो और वहाँ पे एक ही टिप जो है बार बार एक ही पेशेंट पे यूज़ ना हो रही हो, क्योंकि जो हम स्केलर मशीन यूज़ करते हैं उसमें जो टिप्स यूज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट साइजेस की होती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू आपके जो माउथ एरियाज होते हैं तो उसके हिसाब से यूज़ की जाती हैं।
लाइक जो इंटरडेंटल स्पेसेस होती हैं उसमें बारीक टिप्स यूज़ होती हैं, और जो नॉर्मली यूज़ हो रही होती है रैंडमली वो आपकी एक ट्रायंगुलर शेप की टिप होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी डेंटिस्ट से स्केलिंग करवाएं तो वहाँ पे आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि वहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन होती है, प्रॉपर टिप्स आपकी यूज़ हो रही होती हैं। और उसके बाद स्केलिंग के बाद जो सेकंड प्रोसेस आता है वो पॉलिशिंग की बात आती है कि पॉलिशिंग होती क्या है। तो पॉलिशिंग बेसिकली राइट आफ्टर स्केलिंग के आपके मुंह में की जाती है। तो ये जो स्केलिंग के बाद जो है समटाइम्स कुछ माइनर से स्टेन्स या माइनर से स्पॉट्स आपके दांतों पे रह जाते हैं, तो उसको स्मूथन करने के लिए और उसको एक ग्लॉसी सरफेस देने के लिए जो है वो पॉलिशिंग की जाती है। तो पॉलिशिंग जो है वो उसका दूसरा मकसद ये होता है कि आपने जो स्केलिंग का प्रोसीजर करवाया है उसको थोड़ा सा उसकी जो लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है। अगर आप का डेंटिस्ट स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग नहीं करता तो उसमें स्टेन्स दोबारा से जल्दी जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए स्केलिंग के बाद जो पॉलिशिंग है वो लाजमी करवानी चाहिए। और पॉलिशिंग के लिए भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि उसमें जो ब्रशेज यूज़ होते हैं पॉलिशिंग के लिए वो भी डिस्पोजेबल होने चाहिए। मैं अपने क्लिनिक्स पे जो पॉलिशिंग ब्रश यूज़ करती हूँ वो मैं सिंगल पेशेंट यूज़ करती हूँ। सिंगल पेशेंट के बाद मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। बट आई हैव सीन के मैनी डेंटिस्ट दे आर यूजिंग one brush again and again, they are sterilizing that brush, और एक ही पेशेंट पे बार बार एक ही ब्रश वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारी क्लिनिक पे ऐसा नहीं होता है। हमारी क्लिनिक पे स्टेरिलाइजेशन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो आप जब भी किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, इवन डेंटिस्ट के पास ही जाएं, किसी क्वैक के पास ना जाएं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और तीसरी बात कि स्केलिंग कब करवानी चाहिए। तो स्केलिंग के डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। बाज़ पेशेंट को साल में एक दफ़ा नीड होती है, और बाज़ पेशेंट जिनको मुंह की बीमारियां होती हैं, पायरिया होता है, या उनको कोई और डिजीज़ लाइक डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपने मसूड़ों का। उनको बाकायदगी से उनको क्लीन करवाना चाहिए ताकि वो इन मुंह की बीमारियों से बचे रहें। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम हर 6 मंथ्स में उनको क्लीनिंग एडवाइस करते हैं। जो नॉर्मली आम आदमी होता है, जो पान नहीं खा रहा होता, छालियाँ नहीं खा रहा होता, सिर्फ खाना खा रहा होता है, तो उसको हम साल से 1.5 साल में एक दफ़ा स्केलिंग रिकमेंड करते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनको तो मेरा ख्याल है हर 3 महीने में स्केलिंग की नीड हो जाती है। तो इट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आपके दांतों की कंडीशन क्या है और आप अपने दांतों को किस तरह से मेंटेन करके चल रहे हैं। तो आप इसके लिए अगर अपने डेंटिस्ट को विजिट करें तो वो आपको बहुत बेहतर आपकी कंडीशन देख के बता पाएगा कि आपके मुंह में सिचुएशन क्या है, मुंह की कोई बीमारी तो नहीं है आपको, और अगर बीमारी है तो फिर वो उसको डायग्नोज करेगा। ऐसे घर बैठे आपको जो है वो नहीं पता चलेगा कि आपके मुंह में क्या हो रहा है, क्योंकि मुंह की और दांतों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें दर्द नहीं होता। तो पेशेंट समझता है कि हमें दर्द नहीं हो रहा है तो हमारे मुंह में कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो प्रॉपरली आप अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथ्स में एक दफ़ा, चाहे आपको मुंह में कोई दर्द हो या ना हो, तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करें ताकि वो एक आपको चेकअप करके बता सके कि आपके मुंह में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, आपके मुंह में कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो रही है, या आपको मुंह में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। द थिंग इज़ कि स्केलिंग पॉलिशिंग जो है
ये बिल्कुल एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर किसी भी किस्म का कोई पेन नहीं होता है। और अगर आप रेगुलर स्केलिंग करवाते हैं तो ये आपकी जो मुंह की सेहत है उसको मेंटेन रखती है और आपके मुंह को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। क्योंकि मुंह में अगर आपके टार्टर या कैलकुलस होता है तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो स्केलिंग की मदद से हम इस टार्टर और कैलकुलस को रिमूव करते हैं ताकि आप मुख्तलिफ मुंह की बीमारियों से बचे रहें। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब हम दिन में 3 दफ़ा ब्रश करते हैं, 4 दफ़ा ब्रश करते हैं, लेकिन हमारे दांत साफ नहीं होते। तो उन लोगों को मेरा आंसर ये है कि आपको अपने टूथब्रश की क्लीनिंग के साथ साथ डेंटल स्केलिंग की भी नीड है। यू शुड गो एंड सी योर डेंटिस्ट। तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली आपके दांतों के साथ प्रॉब्लम क्या है और वो साफ क्यों नहीं हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको पायरिया की शिकायत होती है, तो जब हमसे हिस्ट्री लेते हैं कि आपने कभी अपने दांतों का चेकअप नहीं करवाया है या कभी किसी डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया या स्केलिंग नहीं करवाई, तो उनका आंसर होता है कि डॉक्टर साहब 10 साल पहले एक दफ़ा स्केलिंग करवाई थी, 15 साल पहले एक दफ़ा स्केलिंग करवाई थी और उसके बाद हमने स्केलिंग नहीं करवाई है। तो जब आप के मुंह की किसी बीमारी को इनिशियली क्योर नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एडवांस लेवल पे, जिसको ट्रीट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपके दांतों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े आपके डैमेज होते रहते हैं। तो इन सब बातों के लिए मेरा मशवरा है कि आप अपने मुंह की सेहत का ख्याल रखें। अगर आपका मुंह सही होगा, आपकी मुंह की सेहत अच्छी होगी, तो आपकी जो जनरल हेल्थ है, आपकी जो पूरी बॉडी की हेल्थ है, वो भी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि जब भी आप कोई खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो, वो आपके मुंह से गुजर के ही आपकी बॉडी में जा रहा होता है। तो आपको अपने मुंह की सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। और आज की हमारी इस वीडियो का मकसद भी यही था कि हम पेशेंट्स को या जो एक आम आदमी है उसको एजुकेट कर सकें ताकि वो इन सब मुंह की बीमारियों से बच सकें और उसको इनिशियली क्योर कर सकें। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब आप किसी बीमारी को इनिशियली क्योर कर लेते हैं तो वो आगे एडवांस लेवल तक प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरा मशवरा है कि प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत कीजिए। आप रेगुलर क्लीनिंग का प्रोसेस करवाइए। एक दफ़ा करवाने के बाद आप उसको 5-5, 10-10 साल का गैप मत दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच पाएंगे। हमारे इस वीडियो का मकसद भी यही था कि हम लोगों को मुंह की बीमारियों के बारे में एजुकेट कर सकें ताकि वो इनिशियली अपने दांतों का ख्याल रखें और किसी भी आगे किसी बड़ी बीमारी से अपने आप को और अपने मुंह को बचा सकें। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके मुंह में कोई बीमारी है नहीं है, कोई दर्द है नहीं है, तो आप किसी चीज़ का वेट नहीं कीजिए और फ़ौरन अपने जो नियरेस्ट आपका जो भी डेंटिस्ट है उसको आप विज़िट करके जस्ट एक ओपिनियन ले लें कि आपके मुंह में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो नहीं हो रही है या कोई बीमारी तो आपके मुंह में नहीं हो रही है या टार्टर और कैलकुलस तो आपके मुंह में जमा नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो आपका डेंटिस्ट फौरी उस चीज़ को रिमूव करके आपकी जो मुंह की सेहत है उसको ट्रीट कर सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपका स्केलिंग पॉलिशिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप दांतों की सफाई से मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर इट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।